घर हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोथ की ओर तो राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ रोहतक शहर में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो विशेषकर योग को लेकर के है। जो हमारी अति प्राचीन संस्कृति थी, सनातन संस्कृति थी। पहले योगी महाराज जैसे ऋषि मुनि तपस्वी योग का प्रचार और प्रसार किया करते थे, जैसे गुरु गोरखनाथ जी, उनके बाद पतंजलि जी, जिन्होंने एक से एक दुर्लभ योग की और ध्यान की और प्राणायाम की विधियां इस संसार को दी हैं। उस योग के मार्ग से वर्तमान समय में कहीं ना कहीं समाज दूर होता जा रहा है और उस समाज को एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में और समाज में योग का प्रचार प्रसार करने के लिए एक युवा योगी आज हमारे साथ जुड़े हैं। उनका क्या नाम है और इस दिशा में उनका कितना प्रयास है और कहाँ तक वो सफल हुए हैं, क्या क्या है उनकी उपलब्धि है, वो सारी बातें विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। और जितने भी गर्व हरियाणा देखने वाले दर्शक हमारे हैं सभी को योगी निखिल अहलावत की ओर से जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। निखिल अहलावत जी, सबसे पहले तो ये बताओ अपना आपका इसकी योग का जो शिष्य ये है आपका प्रचार है प्रसार है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कितने दिन से आप योग के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताओ। सबसे पहले तो जी मेरा नाम है योगी निखिल अहलावत और फ़िलहाल मेरी उम्र 22 साल है। और इसी के साथ मुझे कुछ समाज सेवा का योग करने का मुझे सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है उसका श्रेय मेरे गुरुजी को है। और उन्हीं के साथ मैं 5वीं क्लास से इस चिकित्सा पद्धति में योग में आया था और सीखना शुरू किया था इस चीज़ों को। और इससे दिन प्रतिदिन लगाव बढ़ता गया और इस प्रकार से हमने इसको अचीवमेंट को प्राप्त किया और आज देश विदेश में हमारे सिखाए गए योगी जो कार्य भी कर रहे हैं। और हमने शुरुआत की थी इसकी, जब शुरुआत की थी तो उस समय भी कुछ दौर कम था इसका, लेकिन फिर हमें पता चला कि बाबा रामदेव जी जो हैं वो काफ़ी एक बड़े स्तर पर इस चीज़ को लेके जा रहे हैं। तो उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली हमको और जिसके लिए हम इस योग को आगे तक ले जा पाए और जुड़ पाए इससे और लोगों को जोड़ पाए। आपके गुरुजी, जैसे आपने जिक्र किया, गुरुजी कौन है जो आपका निरंतर इस दिशा में आपके लिए प्रेरणादायक के रूप में रहे हैं? मेरे गुरुजी हैं जो प्राकृतिक आरोग्य पीठ के संस्थापक हैं वैद्यराज सिंह जी, वो मेरे गुरुजी हैं। मैं उन्हीं को सब कुछ मानता हूँ अपना। उनकी जो प्रेरणा है, उनके जो विचार हैं, उन्हीं पर चलते हुए जो आज हम जहाँ तक भी पहुँचे हैं उन्हीं का आशीर्वाद है, आप जैसे भाइयों का सभी का सहयोग है। आपकी जो शिक्षा की उपलब्धि है वो योग में ही है? बिल्कुल जी, योग में ही है। मैंने जो योग का चिकित्सा है, वैसे प्रैक्टिस जो होती है अपना अनुभव होता है वो तो काफ़ी जो हमारे योग ऋषि होते हैं उनके साथ हमने किया अलग अलग जगह पे। यहाँ से हरियाणा राजस्थान में हमारे जो योग ऋषि हमें जितने भी मिलते हैं सभी से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं हम, क्योंकि सीखने की कोई सीमा तो है ही नहीं। लेकिन बात करें तो हमने इसमें MD किया हुआ है योगा में और अभी हमारे द्वारा किए गए बच्चे कोर्स करते हैं। जो हमारा जो कोर्स का सिस्टम है उसका मैं डायरेक्टर हूँ। और इसी के साथ मैं एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, जिसमें हमें नसों का इलाज करते हैं बिना किसी दवाई के। गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज किया जाता है। इसी के साथ मैं एक आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट हूँ, पंचकर्मा थेरेपिस्ट हूँ। और इसी के साथ जो और हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनको मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और उन पर निरंतर कार्य कर रहा हूँ। आप ये बताओ कि आज का वर्तमान जो युग है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण रहे होंगे जो हमारी पुरातन संस्कृति से और जो योग से निरंतर दूर होता गया। तो इस कालखंड में क्या कुछ रहा होगा कि लोग योग से धीरे धीरे दूर होते गए? हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल बहुत ही। क्योंकि ये जब चला था समय तो कुछ ये लगा लीजिए भाई, सबसे पहले हमारे जो योग के सबसे बड़े देव हैं आदि योगी शिव को ही माना जाता है। हज़ारों वर्ष पहले जब एक शिव थे एक पहाड़ी के ऊपर, वो अपना योग कर रहे थे और जब वो लोग उनके पास गए देखने उनको, तो उनकी ऐसी अवस्था थी कि बिल्कुल जैसे मृत थे ये। उसको योग कहा गया और आदि योगी शिव के नाम से वो जाने गए, जो आज भी बड़े पूजनीय हैं। उसके बाद माना जाता है कि महर्षि पतंजलि जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की, और वो एक उनका अधिकतर परिचय लोगों को मिल नहीं पाया कि क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन उनका माना जाता है कि योग के गुरु हैं वो आधुनिक। उसके बाद बहुत से ऋषि मुनि हुए, महर्षि गोरखनाथ जी हुए जिन्होंने हठ योग के ऊपर काम किया है, भक्ति योग के ऊपर काम किया है, राजयोग के ऊपर काम किया है और ये जो योग की परंपरा इसको आगे बढ़ाया।
हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब इनका कम होने का कारण है तो यही है कि कुछ हमारे ऊपर काफ़ी हमले हुए, जैसे कि मुग़लों का राज हुआ, अंग्रेज़ों का राज हुआ, तो उस अवस्था में इन चीज़ों को कुछ ना कुछ लुप्त होती चली गई सारी चिकित्सा पद्धतियाँ। हाँ हाँ। तो कुछ तो कारण वो हो सकते हैं, और दूसरा कुछ है कि लोग अब भी आधुनिक काल में जब आया था तो लोग एक मॉडर्न चीज़ों की तरफ भागे हैं। हाँ हाँ। कि लोगों को लगा कि भाई कोई शरीर में दर्द है तो आप कोई टैबलेट ले लो, गोली ले लो। एक आराम करवाने के चक्कर में, समय ना होने के कारण लोग इससे दूर हो गए। यानी कि भौतिकतावाद का ज़्यादा भौतिक प्रबल अपना वो छोड़ा उन्होंने। हाँ, भौतिकतावादी गलत नहीं है भाई, आधुनिक होना चाहिए, समय के साथ मॉडर्न भी ज़रूरी है। हाँ। लेकिन हमारे पास इतना भी नहीं है कि भाई इतना समय ना हो कि हम सुबह 1-2 घंटा योग न कर सकें। हाँ हाँ। अगर हम इतना मोबाइल चलाते हैं, सुबह उठते ही कोशिश करें कि वो 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकाल लें, तो हमें डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल। तो उन चीज़ों को देखते हुए काफ़ी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पास समय है लेकिन वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। उन चीज़ों को देखते हुए, और आज की जो युवा पीढ़ी थी वो हमने कहीं देखा कि कुछ गलत दिशा की तरफ बढ़ती जा रही है कि भाई कुछ नशा लगा लो आप, कुछ वो एडिक्शन होते जा रहे हैं फ़ोन के। बस अगर उन्हें एक दिन फ़ोन ना मिले तो उनकी हालत देखो कैसी हो जाओगी, जैसे डेंगू से उठे हैं। लेकिन इन चीज़ों को देखा, हमने समझा कुछ भाई गुरुजनों का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद है, तो हमने सोचा कि भाई कुछ ऐसा काम किया जाए फ़िलहाल। पहले भी हमने काफ़ी किया है आप सबकी दया से, कि पहले भी हम 4 बार राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित हो चुके हैं। भारत भूषण से, भारत गौरव से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन हम सोचा कि वर्ल्ड वाइड कोई चीज़ लेके जाई जाए जिसको पूरी दुनिया देखे, समझे, अपने योग को, अपने सनातन को, अपनी सम्मान संस्कृति को। तो उन सभी के समावेश के लिए हमने कार्य किया कि क्यों ना इसको हम एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं, जिसमें हमने कोशिश की और सभी का साथ मिला। तो हमने शुरुआत की थी एक रिकॉर्ड से, वर्ल्ड रिकॉर्ड से सोचा था हमने कि एक रिकॉर्ड बनाएंगे हम, जिसमें हमें था कि लगातार 3.5 घंटे पद्मासन में बैठना है श्री राम नाम उच्चारण के साथ। ये एक हठयोग की प्रक्रिया है, क्योंकि आज सिंपल भी आदमी बैठ नहीं सकता एक जगह टिक के। हमें दर्शाना चाहते थे कि अगर बैठ के आप कुछ करोगे तो वो योग है, ना कि उछल कूद करना, ऊपर नीचे हाथ कर लिया, पार्क में थोड़ी देर घूम आए, ये योग नहीं है, ये व्यायाम है, एक्सरसाइज है। तो हमने सोचा कि भाई सही योग को दर्शाया जाए, सनातन के साथ दिखाया जाए, वो जो प्योर चीज़ है योग की वो लोगों तक पहुँचे, जो वेदों में वही बताओ कि भाई आप बैठ के जो करते हो वो भी योग है, जब सांसों पर ध्यान करते हो। तो उस प्रकार की प्रक्रिया थी हमारी। तो फिर हमें कई जगह सपोर्ट मिली इस चीज़ की, तो उन्होंने कहा भाई आप और ज़्यादा कर सकते हो अच्छा। तो हमने 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट किए, और ये 11 के 11 सक्सेसफुल वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए आप सभी के सहयोग से। और जब ये हमें मिले तो ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को योग के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में पहली बार एक साथ 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड लेने वाले का जो व्यक्ति का खिताब मिला, और ये इतिहास रचा गया हरियाणा की ओर से। अच्छा, ये बताओ आप कि ये जो 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड थे उनमें क्या क्या शामिल था, आपने क्या क्या मतलब प्रदर्शन किया था? मुख्यतः इसमें कई चीज़ें थी। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो हमने जब सोचा था कि योग को पहुंचाना है, सही योग को, संस्कृति को, तो उसमें हमने सबसे पहले पद्मासन में बैठे थे। 3.5 घंटे के लगभग समय था, लगातार बैठना था उसमें, और श्री राम नाम का उच्चारण करना था उसमें साथ में। और दूसरा हमने किया था इससे भी थोड़ा बढ़ के कि एक पैर पर खड़े होकर वृक्षासन में, जिसको बोलते हैं हम, वृक्षासन में खड़े होकर हमने 11,000 राम के नाम लिखे थे। अच्छा। इसमें लगभग हमें 7 घंटे का समय लगा था। आगे कुछ था लिखने के लिए? हाँ, आगे कुछ था, यही था। एक तो इस तरह का था, उस पर हमने लिखना था, वही सारा हमारे पास था कि इस पर हम राम नाम लिखें। तो उसमें हमें लगभग 7 घंटे का समय लगा था। और मतलब मुख्यतः ये है। और इसके बाद हमने अटैम्प्ट किया कि भाई जो हनुमान की ताकत है, हनुमान चालीसा की ताकत दिखाई जाए। उसमें हमने उल्टा लटक कर ऊपर से नीचे की ओर, उसमें हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया था कुछ सेकंड के अंदर, वो भी उल्टा लटक के एक साथ में। ठीक। इसके बाद हमने राम नाम उच्चारण किए थे, जो पद्मासन में बैठ के 51 मिनट में पद्मासन में बैठ के 11,000 राम नाम उच्चारण थे। अच्छा। और ये कुछ 11 रिकॉर्ड थे। उसके बाद जो हमारी ये होती फिंगर टिप, इनके ऊपर हमने दंड लगाई थी, एक पैर ऊपर उठा के, जिसको हम हनुमान दंड बोलते हैं। हनुमान दंड लगाए थे इनके ऊपर, वो भी श्री राम नाम के उच्चारण के साथ। अच्छा। इस प्रकार के सभी जितने रिकॉर्ड देखो 11 के 11 में आपको योग मिलेगा,
सनातन श्री राम मिलेंगे और अपनी संस्कृति मिलेगी। सभी का समावेश करके ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। और इसमें सबसे मुख्यतः मानते हैं कि जो हमारे अन्न देव हैं, किसान देव हैं, जो इस देश का पेट भरते हैं, हमारी सोच है कि सबसे जो उच्च स्तर का सम्मान है ना, जैसे मतलब किसी एमएलए की जब जाते हुए एमएलए जाता है आता है तो कितनी रिस्पेक्ट मिलती है एमएलए को। वो काम करे ना करे वो अलग चीज़ है, लेकिन रिस्पेक्ट कितनी होती है। लेकिन एक किसान देव, अन्न देवता जिसको हम बोलते हैं, कितनी मेहनत करता है। अगर वो किसान खेती छोड़ दे ना तो क्या हो, सोच के देखो, ये बड़े बड़े शोरूम तरह के तरह रह जाएंगे। क्योंकि अन्न से पेट भरता है। हाँ, माले बड़े बड़े एडिडास की जूते थोड़ी खाओगे, गुच्ची के लत्ते थोड़ी खाओगे, क्या करेंगे। तो उस किसान के सम्मान के लिए हमने सोचा भाई किसान वाकई में अन्न देवता है, जो एक मिट्टी में मिलजुल कर एक काम करता है, तो अन्न देता है हमको, तो उसके सम्मान के लिए कुछ जरूर करा जाए। तो उसके सम्मान के लिए जब हमने कदम उठाया तो श्री राम की कृपा से हमें एक प्रकार का आइडिया है कि भाई उनके सामने 11,000 दंडवत प्रणाम लगाई जाए। जो दंडवत प्रणाम होता है वो एक सम्मान के लिए किया जाता है किसी के सामने। कई बार होता है ना भाई तुमने तो ऐसा काम कर दिया, मैं तुम्हारे दंडवत प्रणाम हो गया, मैं तो दंडवत लगा दिया। तो इस प्रकार की बार बार उठना बैठना 11,000 दंडवत हमने किसान के सम्मान में, किसानों के सामने लगाई, उनके रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में। और ये भी पहली बार हुआ है दुनिया में कि किसानों के सम्मान में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, और उसमें हमारा नाम आया, हरियाणा का नाम आया। अब जब ये चीज़ जाएगी देश विदेश में, जब गई ये चीज़, तो लोगों को पता चलेगा कि इंडिया में, भारत में किसान को किसान देवता बोला जाता है, ना कि एक ओनली फार्मर। तो इस चीज़ की जो चीज़ थी हमने इसको आगे तक पहुंचाया आप सभी कृपा से। और जो किसानों का जो हमने ये रिकॉर्ड बनाया है, जो हमारे पास सर्टिफिकेट होगा, जो मेडल ट्रॉफी होगी, हम ये किसानों को ही समर्पित करेंगे, अपने पास न रख के, क्योंकि हम कौन होते हैं इन चीज़ों को रखने वाले। जो किसान हैं उन किसानों को ये समर्पित की जाएगी चीज़, एक बड़े उत्साह के जोश उमंग के साथ उनको दिखाने के लिए। ठीक। अच्छा, ये और बताओ आप कि यदि योग की हम परिभाषा की अगर बात करें, ताकि जो युवा जनरेशन है हमारी वीडियो के माध्यम से योग के बारे में जाने, तो योग की परिभाषा, इसके बारे में और विस्तार से बताओ। देखिए, योग का अर्थ है जोड़ना। जैसे मैथ होता है ना, जोड़ दे कोई चीज़, किसी भी चीज़ को जोड़ लो आप। योग में अगर अस्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वास्थ्य से जोड़ दो, योग हो गया भाई। उसको परमात्मा से जोड़ दो तो भक्ति योग हो गया, राजयोग हो गया। अगर हम अपना काम कर रहे हैं, निरंतर अपने काम पर पूरा फोकस कर रहे हैं, तो वो कर्म योग हो गया। वो जो हम काम कर रहे हैं वो हमें अपनी आमदनी से, अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ेगा, तो वो हमारा कर्म योग हो गया। तो योग का मतलब है कि एक सीधी सी भाषा की जोड़ना, वो मिलन ऐसा कि किसी का नुकसान भी ना हो और एक फ़ायदा है वो सबका, इस प्रकार का जुड़ाव, वो योग है। और योग जैसे अष्टांग योग है, अष्टांग योग में इसके 8 भाग है, यम नियम वाले। तो इसमें अगर ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेना हम, योग नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भैया। आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारी चीज़ें ही आ गई आपकी। भैया आपने जीवन में रहना कैसे चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए आपका, उसके बाद सांसों पे कैसे ध्यान होना चाहिए आपका, फिर आप आसन कैसे शुरू करोगे, ये सभी चीज़ें मिलकर एक योग बनाती हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति को, जो अस्वस्थ व्यक्ति है, उसको स्वस्थ करती हैं, और जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ बनाए रखती है। वो योग है जो हमें परमात्मा से, प्रकृति से जोड़े रखता है, वो योग है। लेकिन आजकल कहीं ना कहीं मॉडर्न ज़माने की वजह से लगा लो, कैसे भी लगा लो, कि सिर्फ जो आसन हमारे हैं, ऊपर नीचे हाथ उठाना, पैर उठाना, जो एंटरटेनमेंट है प्रकार का, वो उसको योग मान लिया लोगों ने। बाकी वो योग है नहीं। तो योग है वो बैठ के एक जगह भी हो सकता है। जो बड़े बड़े योगी थे वो एक जगह बैठ के योग करते थे और परमात्मा को पा लेते थे। वो भी थे ना, आज स्वस्थ नहीं होते थे, हज़ारों वर्ष जीते थे वो। और जीते थे ऐसे जिए कि आज हज़ारों वर्षों बाद भी हम उनका नाम ले रहे हैं। तो वो भी तो जीवन था ना। और आज का जीवन देखो, 50-60 का व्यक्ति होते हैं, तो गया नहीं तुम, आज इतना टेम आ लिया। तो देखो कितनी, और उसके जाने के बाद 2-3 दिन बस उन्हें वो बस दिखाने के लिए आंसू होंगे, देखेंगे, भूल जाएंगे। एक ये जीवन है।
हम चाहते हैं कि लोग ऐसा जीवन जीवें कि वो जीवन उसको महसूस करें कि ये जीवन क्या है, प्रकृति क्या है, इतना जुड़ाव बना के रखें और ऐसा काम करके जाओ कि जाने के बाद भी आपका नाम गूंजता रहे। और आज की युवा पीढ़ी से भी हम ये कह रहे हैं, भाई मैं तो आपको संदेश देने वाला कौन होता हूँ, आपका भाई हूँ, आपको थोड़ी सलाह दे सकता हूँ कि आपके अंदर बहुत 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 ज़्यादा क्षमताएँ हैं सकारात्मक, कि कुछ जीवन में बड़ा कर सकते हो आप, क्योंकि आप हो इस देश को चलाने वाले आने वाले समय में। आपके अंदर वो क्षमताएँ हैं कि आप इस देश को बदल सकते हो, सोने की चिड़िया बना सकते हो। एक व्यक्ति थोड़ी कर सकता कुछ भी काम। अगर एक एक युवा सोचे भी हमने कुछ करना है, सही दिशा में जाना है, तो देश को चिड़िया बनने में, सोने की चिड़िया बनने में समय नहीं लगेगा। सिर्फ सोना ही सोने की चिड़िया नहीं होता। वहाँ के गुण, व्यवहार, धर्म, सनातन संस्कृति, हर एक चीज़ वहाँ पे जब एक अच्छे स्तर पर होगी तो सोने की चिड़िया से कम नहीं है। और इसको तो कोई लूट के भी ले जा नहीं सकता, कुछ सीख सकता है बस। वैसा सोना तो कोई ले भी जावे, भाई सोना है लूट ले चाल, पर ये ऐसा सोना है योग का, संस्कृति का, सनातन का, ये आपके साथ रहेगा। अब भी वो ना LIC होता है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो ऐसा ही ये सारी चीज़ें आपके जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ये चीज़ें आपके सम्मान में काम करेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सही दिशा में अपना काम करो कुछ ना कुछ। अच्छा निखिल जी, ये बताओ, आपने जैसे योग का जिक्र किया, योग के बाद धीरे धीरे समाधि की अवस्था जो जाती है वो किस किस क्रम में होकर के जाती है? और जैसे आपने लंबे जीवन का जिक्र किया, तो लंबा जीवन होने के पीछे योग का क्या कुछ योगदान रहा है और समाधि की अवस्था तक जाने के लिए? देखो, जो समाधि की होती है वो एक बड़े ऋषि मुनि बड़ी मेहनत के साथ करते हैं इन चीज़ों को। ये हम जैसे आम जन नहीं कर सकते। हमें भी इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है अब तक कि किस प्रकार समाधि में जाया जाता है। इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ होती, बहुत बड़ी चीज़ें हैं इसके पीछे। सिर्फ बोलने में एक छोटा शब्द है समाधि, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा सिस्टम है। लेकिन जो बताया ना आपने कि लंबी उम्र का राज है, लेकिन लंबी उम्र ज़रूर हो सकती है योग से, क्योंकि इसमें योग में सबसे पहले कहते हैं कि भाई अपने आप सांसों पर ध्यान दो, प्रकृति के साथ जोड़ने का काम करती है। जैसे जब हम जितना लंबा सांस लेंगे अंदर तक जाएगा, उतना लंबा जीवन बनेगा, उतनी शरीर में ऑक्सीजन बढ़ेगी। और उसके बाद जब आसन की बात आती है, वो हमें करता है एक स्ट्रेचिंग देता है, हमारे पूरे शरीर को सर्कुलेशन देता है। वहाँ पे जाके हम जब रुकते हैं तो जो ऊर्जा का प्रभाव है वो वहाँ बढ़ता है, और जहाँ ऊर्जा है वहाँ जीवन है। जब तक ऊर्जा आपके शरीर में प्रॉपर है, लीवर में, अंगों में ऊर्जा आपकी प्रॉपर जा रही है पूरी, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर स्वस्थ रहेंगे तो लंबे जिएंगे। ये चीज़ों का कारण है बस। आपके अनुसार यदि योग के माध्यम से कितना लंबा जीवन हो सकता है? 100-200 साल? बिल्कुल, अगर सही इस तरीके से हर चीज़ को योग किया जाए, जो अष्टांग योग है उसको पूरा पालन किया जाए, तो आराम से व्यक्ति की 120, 30, 150 साल उम्र सामान्य हो सकती है यहाँ पे। अच्छा निखिल जी, फिर जैसे अपनी सरकार है, भारत सरकार या हरियाणा सरकार, जैसे आप इससे जुड़े हुए हो, तो सरकार की ओर से क्या कुछ प्रोत्साहन रहता है, या सरकार इस दिशा में मतलब कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है? क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, सरकार तो उसमें कुछ ना कुछ कर ही रही है फिलहाल अभी। देखिए, तो नहीं कह सकते हम कि सरकार बुरी है अच्छी है, क्या काम कर रही है उसके बारे में नॉलेज नहीं है हमें, लेकिन फ़िलहाल योग के लिए काफ़ी अच्छा कुछ कर रही है। योग के लिए अभी आयुष के जो सेंटर हैं वो खोले जा रहे हैं गांव-गांव में, जिसके लिए वहाँ पे लोगों को जॉब भी मिलेगी और उनका काम भी चलेगा और आसपास के लोग स्वस्थ भी होंगे। अभी नौकरियाँ भी निकालनी शुरू की हैं, स्कूलों में जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अगर कुछ कोशिश हम खुद भी करें, फिर सरकार करे, तो मिलजुल कर चीज़ को हम योग को आगे बढ़ा सकते हैं। जी। अच्छा, जो युवा है उनको योग से जोड़ने के लिए और उनको एक प्रेरणादायक के रूप में लास्ट में क्या कुछ संदेश दोगे? लास्ट तो यही है कि भाई आप कोशिश करो, जिस चीज़ में आपकी रुचि है वो तो आप करो ही, लेकिन साथ में योग को भी कर सकते हो। आप सुबह अपने लिए कर सकते हो। अगर इसको आप चाहते हो कि स्वरोजगार भी बन जाए, तो ये बहुत अच्छा स्वरोजगार भी खुद में खुद योग है कि पूरा योग थेरेपी का कोर्स करके आप अपनी आजीविका भी चला सकते हो। और जैसे बता दूँ एक बार बात हो रही है कि जो हमारी संस्था है, जो गरीब परिवारों से आते हैं, आर्थिक रूप से हैं, जिसमें कुछ करने का हुनर है लेकिन कुछ करना चाहता है वो योग में या भाई चिकित्सा पद्धतियों में, कुछ स्वरोजगार में, तो उसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाते हैं पूरा। जो भी हमारा खर्चा होता है हम देते हैं उसका। और उसी प्रकार जब इलाज की बात आती है, तो कोई गरीब व्यक्ति जिस पीढ़ी को देख रहा है, किसी बीमारी से पीड़ित है, जो अपना इलाज कराने में असमर्थ है, संस्था उसका इलाज भी फ्री करती है।
ये चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हो ताकि किसी का भला हो जाए। ठीक ठीक। तो अच्छा निखिल जी, फिर आप मतलब इस माध्यम से योग में आप जुड़े हैं, क्या कुछ अचीवमेंट रहा, कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ उपलब्धि रही आपकी? अचीवमेंट सबसे पहले तो देखो, आप जैसे भाई यहाँ पे आए हैं, हाँ एक तो अचीवमेंट यही है हाँ कि आप इतनी दूर से आ गए। ये भाइयों का प्यार है, जो हाँ प्यार, सहयोग, प्रेम, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही है। हाँ हाँ बाकी जो कागज़ी अचीवमेंट होती है वो अलग चीज़ें होती हैं, जैसे भारत भूषण से सम्मानित हुए थे, भारत गौरव से हुए थे, राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं, 5 बार से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं, और काफ़ी अच्छा मिलता है। और सबसे बड़ी तो यही है भैया, आप सभी का प्यार और बुजुर्गों का आशीर्वाद। ठीक ठीक। तो निखिल जी, इतने अच्छे आपने संदेश दिया, इतने अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए, और योग के लिए आप जो निरंतर जिस कार्य में लगे हुए हैं, जो आपकी संस्था निरंतर कार्य कर रही है, आपने जो 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और किसानों के समर्थन में जो दंडवत प्रणाम किया है, और जो आपकी उपलब्धि है वो भी किसानों को समर्पित करेंगे, तो गर्व हरियाणा चैनल की टीम की ओर से आपको अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गर्व हरियाणा चैनल का, और जितने आपके दर्शक हैं सभी का धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ युवा योगी निखिल अहलावत जी, और आपसे हमारा भी पर्सनली निवेदन है कि योग से जुड़िए और अपनी सनातन संस्कृति से जुड़िए। तो भाईजान के विचार आपको कैसे लगे वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।